नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अप्रैल 2023 का माह समाप्ति की ओर है और मई 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मई 2023 में कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के, धन के संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं, परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा मई 2023। यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से कैसा रहेगा मई 2023। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको। इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको मई माह की शुभ और अशुभ तिथियों की जानकारी दूंगा, व्रत त्योहारों की जानकारी दूंगा और साथ ही साथ ग्रहों के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। कुंभ राशि कालपुरुष कुंडली की 11वीं राशि है और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। हालांकि मकर राशि और कुंभ राशि दोनों ही शनिदेव की राशियां हैं, लेकिन कुंभ राशि कई बातों में मकर से अलग है और बेहतर मानी जाती है, क्योंकि पहली बात, कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। दूसरी, कुंभ राशि स्थिर राशि है जबकि मकर राशि चर राशि है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मकर राशि कुंडली के दशम भाव यानी कर्म भाव को दर्शाती है, जबकि कुंभ राशि कुंडली के एकादश भाव यानी लाभ के भाव को दर्शाती है। तो इस तरह मकर राशि कर्म की राशि है जबकि कुंभ राशि लाभ की राशि है। कुंभ राशि के जातक रचनात्मक स्वभाव के होते हैं और हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं, समय के साथ चलना पसंद करते हैं और जीवन में बदलाव को भी पसंद करते हैं। इनके कामकाज का तरीका थोड़ा अलग होता है। कुंभ राशि के जातक एकांत प्रिय होते हैं, ज्ञान की खोज में अथक प्रयास करने वाले होते हैं और जीवन के प्रति अपनी अलग ही सोच रखते हैं। कुंभ राशि के जातक जीवन में खुद आदर्शों का पालन करते हैं और दूसरों को भी उन आदर्शों पर चलना सिखाते हैं। इसलिए कुंभ राशि के जातक शिक्षक की भूमिका में सर्वाधिक प्रभावी होते हैं। अब शिक्षक का ये स्वरूप काउंसलर, डायरेक्टर या कोच का भी हो सकता है। रिसर्च के क्षेत्र में ऐसे जातकों को महारत हासिल होती है, खास करके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में बहुत अधिक सफलता अर्जित करते हैं। मई की ग्रह स्थितियों की बात करें तो शनिदेव आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और शश राजयोग बना रहे हैं। बुध, गुरु, राहु और सूर्य का गोचर तीसरे भाव में है। सूर्य 15 मई को चौथे भाव में आ जाएंगे। शुक्र और मंगल पंचम में है। मंगल 10 मई को छठे भाव में आ जाएंगे। केतु का नवम भाव में गोचर है। अब आपकी कुंडली में मई के महीने में 4 राजयोग बन रहे हैं। शनि तो शश राजयोग बन रहे हैं। मंगल 10 मई के बाद नीच भंग राजयोग बनाएंगे, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। इसके अलावा सूर्य और बुध ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। सूर्य सप्तम भाव केंद्र के स्वामी हैं, बुध पंचम भाव त्रिकोण के भाव के स्वामी हैं। तो सूर्य और बुध का केंद्र त्रिकोण। और चौथा जो राजयोग बन रहा है वो शुक्र और मंगल का भी बन रहा है 10 मई तक। शुक्र नवम के स्वामी हैं, त्रिकोण का भाव, और मंगल दशम के स्वामी हैं, केंद्र का भाव। तो शुक्र और मंगल भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मई का महीना बहुत ही श्रेष्ठ
होने वाला है, क्योंकि 4 राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। आइए इसी के आधार पर विश्लेषण करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे अप्रैल का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहा। दरअसल अप्रैल का जो माह है वो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही कष्टप्रद रहा होगा। क्यों? अक्सर आप लोग के कमेंट आते हैं कि पिछले माह की बातों का विश्लेषण करने से क्या लाभ है। तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जीवन में पिछली बातों से ही सीख लेकर के आगे बढ़ता है। पिछले माह आपको क्या परेशानियां झेलनी पड़ी थी, क्यों झेलनी पड़ी थी, जब आप इस बात को समझ लेंगे तो भविष्य में वैसी ग्रह स्थितियां बनने पर आप सावधान रहेंगे और अपना बचाव कर ले जाएंगे। देखिए, अप्रैल 2023 का महीना विशेष उथल पुथल और परेशानियों से भरा रहा होगा आपके लिए, क्योंकि 2 बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह अप्रैल में पीड़ित थे। देवगुरु बृहस्पति, जो कि कुंडली के 6 भाव को प्रभावित करते हैं, जिस भाव में गोचर करते हैं, जिन 2 भाव के स्वामी हैं और जिन 3 भावों पर दृष्टि डालते हैं, उन सभी 6 भावों के शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हुए होंगे, क्योंकि गुरु स्वयं पीड़ित थे। देखिए, तीसरे भाव में तो गुरु गोचर कर रहे हैं, दूसरे भाव के स्वामी थे और लाभ के भाव के स्वामी थे। गुरु की दृष्टि 9वें भाव पर, गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर और गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर। तो ये सभी भाव गुरु के पीड़ित होने के कारण प्रभावित हुए। अब गुरु की दृष्टि धन के भाव, लाभ के भाव पर पड़ी, धन के भाव के स्वामी हैं और गुरु धन के कारक होते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या धन को लेकर आई होगी। ना तो पैसा मिला हुआ होगा और ना ही धन का संचय हुआ होगा। देवगुरु 5वें भाव और 9वें भाव संतान, शिक्षा और भाग्य के कारक होते हैं। भाग्य ने भी साथ नहीं दिया होगा, कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे। जब कार्य क्षेत्र में बाधाएं आई होंगी तो धन प्राप्ति में बाधा आई होगी। देवगुरु कालपुरुष कुंडली की 12वीं राशि मीन राशि के स्वामी होते हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है, कोर्ट कचहरी अस्पताल का होता है, तो फालतू के खर्चे बढ़े होंगे, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर लगे होंगे। गुरु के पीड़ित होने के कारण पाचन तंत्र और लीवर संबंधी समस्याएं भी आई होंगी। ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव भी अप्रैल के महीने में पीड़ित थे। 14 अप्रैल को जब सूर्य का गोचर मेष राशि में हुआ तो सूर्य अंश बल से कमज़ोर थे। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगा तो सूर्य भी पीड़ित हो गए। अब सूर्य शासन प्रशासन और राजनीति के कारक होते हैं। जो लोग शासन प्रशासन और राजनीति से जुड़े होंगे उनके जीवन में नए नए चैलेंजेस आए होंगे, नई नई चुनौतियों से जूझना पड़ा होगा। अगर आपका कोई कार्य सरकारी कर्मचारी अधिकारियों से था तो वो भी नहीं बन पाया होगा। सूर्य आत्मा है, बल हैं, तेज हैं, प्रकाश हैं। सूर्य के पीड़ित होने के कारण आपके आत्मबल में कमी आई होगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हुआ होगा। सूर्य के पीड़ित होने के कारण आप हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइना पेन और नेत्र कष्ट, इन समस्याओं से भी पीड़ित हुए होंगे। अब बात करते हैं मई 2023 के ग्रह स्थितियों के आधार पर राशिफल के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए मई का जो सर्वश्रेष्ठ सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो है शनिदेव, शुक्र और मंगल का। देखिए, शनिदेव से शुक्र त्रिकोण पर हैं और शनिदेव से मंगल भी 10 मई तक त्रिकोण पर रहेंगे। जब 2 ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक्टिवेट होते हैं, तो शनि भी एक्टिवेट होंगे, शुक्र और मंगल भी एक्टिवेट होंगे। अब यहाँ पर शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। मंगल 10वें भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। मंगल और शुक्र एक्टिवेट होंगे तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो ये होगा कि मेल और फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा, क्योंकि
पंचम भाव जो होता है ये संतान और शिक्षा का तो होता ही है, लव और रोमांस का भी होता है। शुक्र फीमेल प्लेनेट माने जाते हैं, मंगल को मेल प्लेनेट माना गया है, और शुक्र मंगल की जो युति है ये मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाली होगी, और ऐसे में लव रिलेशंस जो हैं उनके मैरिज में कन्वर्ट होने के प्रबल योग हैं। शुक्र मंगल एक साथ हैं और शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव होता है भौतिक सुख सुविधाओं का, तो ऐसे में आप भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी घर में क्रय करेंगे। मंगल चूँकि भूमि के कारक होते हैं और शनि निर्माण के कारक होते हैं, शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, तो 10 मई से पहले आप कोई निर्माण कार्य भी शुरू कर सकते हैं, घर बनवाना शुरू कर सकते हैं या अपने घर का विस्तारीकरण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनि से त्रिकोण पर हैं शुक्र और मंगल, और शनि 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव विदेश का होता है। राहु इस समय पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु विदेश के कारक हैं और राहु तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो विदेश जाने के प्रबल योग बनेंगे। शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में, कला से संबंधित क्षेत्रों में, संगीत, नृत्य, नाटक, गायन, वादन, काव्य, इन सब क्षेत्रों में आपको विदेश जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। मंगल से संबंधित रिलेटेड जो क्षेत्र हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं, और इन सब चीज़ों के पीछे आपका भाग्य आपका साथ देगा। यहाँ पर मंगल पराक्रम भाव के स्वामी हैं और 10 मई को छठे भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा। चूँकि मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे, कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, लेकिन छठे भाव में गोचर करेंगे तो मंगल नीच भंग राजयोग बनाएंगे, और नीच भंग राजयोग बनने का जो पहला प्रभाव पड़ेगा वो ये है कि शत्रु पराजित होंगे। विदेश भाव पर दृष्टि पड़ेगी, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। विदेश से इतना धन प्राप्त होगा कि कोई कर्ज अगर आप पर है तो उतर जाएगा। हाँ, अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज आपको मिल भी जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि 10 मई के बाद किसी को भी भूल करके भी कर्ज मत दीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा डूब जाएगा, कर्ज वापस नहीं मिलेगा। मंगल यहाँ पर पराक्रम भाव के स्वामी हैं और इसमें राहु का गोचर है। पराक्रम भाव जो है वो टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, ऑनलाइन बिजनेस का होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग का होता है, तो इन सब क्षेत्रों में भी आपके लिए नए नए अवसर प्राप्त होंगे। और चूंकि दशम भाव के स्वामी हैं मंगल और नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो जो जातक मंगल से संबंधित क्षेत्रों में हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री या पुलिस विभाग में हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए मंगल का गोचर बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। और मंगल की चौथी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। मंगल राजयोग बना रहे हैं तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। शनि भाग्य भाव के स्वामी हैं, शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं, शनि से त्रिकोण पर हैं, शुक्र एक्टिवेट हैं, मंगल भी एक्टिवेट हैं, तो आपको भाग्य इस समय पूरी तरह से साथ देने जा रहा है। शनि शश राजयोग बना रहे हैं, और शश राजयोग वो राजयोग होता है जो कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होता है। तो इस समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं, मई के महीने में अद्भुत विलक्षण माह सिद्ध होने जा रहा है आपके लिए। भले ही आपके जीवन में शनि के 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है, लेकिन ये समय जो ऐसा है कि आपको हर तरह से लाभ मिलेगा, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, और आप कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस, कोई नई नौकरी, उसके लिए भी ये समय बहुत बेहतर होगा। मई माह में जो दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है वो बुध, गुरु, राहु और सूर्य का। 15 मई तक बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग तो बनेगा ही, बुध और सूर्य केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। बुध यहाँ पर पंचम के स्वामी जो कि त्रिकोण का भाव है, सूर्य सप्तम के स्वामी जो कि केंद्र का भाव है, दोनों ही एक साथ गोचर कर रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। और जब
केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा तो आपको पंचम भाव के, सप्तम भाव के और अष्टम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब पंचम भाव क्या है? संतान और शिक्षा का है, और बुध और गुरु, बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग बन रहा है। तो ये समय छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो छात्र IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, सफलता प्राप्त होगी। और साथ ही साथ जो लोग बुध से संबंधित क्षेत्रों में, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या IT सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में प्रयासरत हैं, उनको सफलता भी मिलेगी और धन का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि गुरु भी बुध के साथ हैं और गुरु इस समय लाभ के भाव और धन के भाव दोनों के स्वामी हैं। लाभ के भाव और धन के भाव के स्वामी का सूर्य और बुध राहु के साथ गोचर करना, अचानक से लाभ के योग बनेंगे और अचानक से धन का संचय भी होगा। परिवार की वृद्धि होगी, किसी न किसी सदस्य का विवाह होगा या फिर संतान की प्राप्ति होगी। देवगुरु कुंडली के 2 ऐसे भावों के स्वामी हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण भाव, लाभ का भाव, हर तरह का लाभ, संतान का, शिक्षा का लाभ, आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, आपके सोशल रिलेशंस बढ़ेंगे, और परिवार का भाव, वाणी का भाव, धन का भाव। तो इन सभी भावों के में विस्तार होगा, वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु विस्तार के कारक है, राहु के साथ हैं, राहु असीम विस्तार के कारक हैं। तो राहु के प्रभाव से इन दोनों ही भावों का और अधिक विस्तार होगा। चूँकि भाग्य भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र शनि से त्रिकोण पर हैं, तो महीना मई का जो महीना है ये आपके लिए पूरी तरह से भाग्य का सपोर्ट लेकर के आ रहा है। इसका पूरा पूरा लाभ आप उठाइए और जीवन में सफलता अर्जित कीजिए, आगे बढ़िए। और आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह कमज़ोर है या जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उसका उपाय भी कीजिएगा, आगे उपायों पर चर्चा की गई है। अब बात कर लेते हैं शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में। मई माह की शुभ तिथियां आप नोट कर लीजिए। ये शुभ तिथियां तो है ही, इन तिथियों पर विवाह का भी योग बनेगा, विवाह के लिए भी ये शुभ मुहूर्त हैं। 6 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई, 15 मई, 16 मई, 20, 21 और 22 मई, 27, 29 और 30, ये तिथियां जो हैं अत्यंत शुभ है मई की। और जहाँ तक अशुभ तिथियों की बात है, 13, 14, 17 और 18, इन चारों डेट्स पर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। भगवान भोले शंकर की शरण में जाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, इससे आपको राहत मिलेगी। अब बात कर लेते हैं व्रत त्योहारों की। तो मई के व्रत त्योहारों की लिस्ट आपके सामने है। 1 मई को सोमवार मोहिनी एकादशी, 2 मई मंगलवार परशुराम द्वादशी, 3 मई बुधवार प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष का, 4 मई नरसिंह जयंती, 5 मई शुक्रवार को है वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण, 6 मई को शनिवार ज्येष्ठ मास की शुरुआत, 8 मई को एकदंत संकठी चतुर्दशी, 12 मई को शुक्रवार कालाष्टमी मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, 14 मई को रविवार हनुमान जयंती तेलुगु, 15 मई सोमवार अपरा एकादशी और वृषभ संक्रांति, 17 मई को मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत, 19 मई को ज्येष्ठ अमावस्या वट सावित्री व्रत, दर्श अमावस्या और शनि जयंती, 23 मई मंगलवार को विनायक चतुर्थी और 25 मई को स्कंद षष्ठी, 29 मई को महेश नवमी,
30 मई को गंगा दशहरा और 31 मई को निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती और राम लक्ष्मण द्वादशी। तो ये मई के माह के व्रत त्योहारों की लिस्ट आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं ग्रहों के उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर के अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें।
देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें। शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।